हेलो। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और जो 31,000 का हमारा यूथ कंपटीशन का जो पीवाईक्यू है उसको हम लोग देख रहे हैं। जो इसका सॉल्व पेपर है उसको देख रहे हैं। और अभी तक हमने राज्य व्यवस्था में 2 टॉपिक को कंप्लीट किया है। एक जो हमारा पहला टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो दूसरा टॉपिक था संविधान सभा। इन दोनों के जो क्वेश्चन आंसर थे हमारे यूथ कंपटीशन में वो हमने सारा हल कर लिया है। इसके अलावा हम लोग भारतीय जो हमारा इतिहास है, भारतीय इतिहास को पढ़ा है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किए हैं, आधुनिक भारत को स्टार्ट किया है। उसमें भी हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज तीसरा टॉपिक उसमें चला जाएगा। वो तीसरा टॉपिक कौन सा है? तो तीसरा टॉपिक जो हमने दिखा स्वायत्त राज्यों की उत्पत्ति, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ में उसके पहले जो हमने कंप्लीट किया है वो मुगलों का पतन, और दूसरा था हमने उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था है इसमें हम लोग देखेंगे जो संविधान के स्रोत हैं, संविधान के जो स्रोत हैं उनको हम लोग देखेंगे। संविधान के स्रोत को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये यूनियन जो है, इसमें ये शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें इसकी यानी कि जो हमारे स्रोत है, ये जब संविधान सभा हमारा बना था, जब संविधान सभा बना था और संविधान को बनने यानी कि जब संविधान को ग्रहण किया गया था, अर्थात ग्रहण का मतलब अर्थात 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक। और ये ग्रहण किया गया था, इस दिन ग्रहण किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। कुछ अनुच्छेद इसमें और कुछ भाग इसमें स्वतः ही लागू हो गए थे उसमें, जो 26 नवंबर 1949 से। बट बाकी पूरा संविधान जो अपनाया गया था, मतलब लागू किया गया था, वो 26 जनवरी 1950 से किया गया था। इसके समय में, माने इतने समय में हमारे देश के जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। साथ में इसमें 2 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया था। और उसके बाद इसमें इन्होंने 22 भाग और 8 अनुसूचियां 22 भाग 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद इसमें समाहित किए थे। अगर हम बात करें स्रोत की, तो बहुत से देशों जैसे कि आयरलैंड से, कनाडा से, अफ्रीका से, जापान से, जर्मनी से, यूएसए से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से, इन जगहों से हमने बहुत सारे प्रावधानों को ग्रहण किया था। साथ में जो इसके लगभग 60 से 70% प्रावधान है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी से हम लोगों ने ग्रहण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कनाडा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। कनाडा से हमने यूनियन शब्द को लिया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसको हमने लिया है। इसका जो है कि उल्लेख जो है वो कनाडा के संविधान से हमने किया है, स्रोत में इसका प्रावधान है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर हम उसकी तरफ बढ़े, बाकी इसको हमने आपको बता दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। क्या आप मुझे, ये एक स्टेटमेंट है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे एक ऐसा देश, स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पे पृथक मताधिकार हो, जहां पे पृथक मताधिकार हो? ये जो युक्ति है किसके द्वारा कही गई थी संविधान सभा में बहस के दौरान? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को निम्न में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था? डीपीएसपी की बात कर रहा है। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, संविधान में इसका उल्लेख जो है वो भाग डीपीएसपी, अगर इसकी बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की जा रही है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख जो है भाग 4 में किया गया है। और अनुच्छेद इसका क्या है? इसका अनुच्छेद क्या है? तो इसका अनुच्छेद है 36 से 51। 36 के 51 के बीच में भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ये ग्रहण किस देश से किया गया है?
तो आयरलैंड से। आयरलैंड से ये ग्रहण किया गया है, आयरलैंड के संविधान से ये ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, आयरलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो ये जो स्लाइड है ना, इस स्लाइड में अब पूरा का पूरा जो जितने देशों के से हमने ग्रहण किया है चीजों को ना, जिन जो जो से प्रावधान हमने देशों से लिया है, वो सारे चीजों यहाँ पे समाहित है। ये 2 पेज अगर आप लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, तो आपका जो संविधान का स्रोत है वो पूरी तरीके से क्या है कि समझ में आ जाएगा और पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर आने की क्वेश्चन आने की संभावना इस टॉपिक से नहीं है, इस टॉपिक से संभावना नहीं है। बाकी हमने आपको बता दिया है कि राज्य का नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, इसको तो मैंने बता दिया आपको। अब अगर हम बात करें जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, भारतीय संविधान के स्रोत की बात करें तो ब्रिटेन की संविधान से हमने क्या क्या चीजों को ग्रहण किया है? तो संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया है, विधि निर्माण प्रक्रिया ग्रहण किया है, जो हमारी एकहरी नागरिकता है उसको ग्रहण किया है, और विधि का शासन। विधि का शासन, एकहरी नागरिकता, विधि निर्माण और संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से लिया है? तो हमने लिया है इसको ब्रिटेन से। फिर दूसरा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर ले, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहां से हमने मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जो है, ये हमने कहां से ग्रहण किया है? तो ये हमने ग्रहण किया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब हम बात करें फ्रांस की। फ्रांस की बात करें तो गणतात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को हमने कहां से ग्रहण किया है? तो वो फ्रांस के संविधान से हमने लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है। अगले स्लाइड पे चले तो आयरलैंड का संविधान आ जाता है। तो आयरलैंड के संविधान की अगर हम बात करें, आयरलैंड की संविधान की बात करें तो यहां से हमने डीपीएसपी को लिया है, जो आपको मैंने बताया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था होती है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उसको हमने आयरलैंड से लिया है। साथ में राज्यसभा में जो कला, साहित्य, विज्ञान और आदि से संबंधित जो विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली है, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है, वो कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? वो लिया गया है हमारा आयरलैंड के संविधान से, जो कला, साहित्य और विज्ञान के आधार पर उनको मनोनीत किया जाता है। फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की संविधान से, तो प्रस्तावना, समवर्ती सूची और वाणिज्य समागम और संयुक्त बैठक की जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, प्रस्तावना की अगर भाषा पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया होगा, अगर प्रस्तावना पूछे तो यूएसए हो जाएगा। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे, अगर भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया होगा, और अगर प्रस्तावना पूछो तो यूएसए हो जाएगा। फिर बात करें ये संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, सबल केंद्रीय प्रणाली, ये कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहां से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से इसको लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर बात करते हैं जर्मनी का वाइमर जो संविधान है, जर्मनी का वाइमर संविधान की अगर हम बात करें, जर्मनी का वाइमर संविधान की बात करें तो यहां से हमने आपातकाल में राष्ट्रपतियों की जो मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां होती है ना, जो आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्तियां होती है, उसको हमने कहां से लिया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। फिर बात करते हैं जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है, उससे हमने क्या लिया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रणाली होती है ना, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 और भाग 20, भाग 20, ये जो प्रावधान हमने लिया है ना, वो कहां से लिया है? तो ये लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। फिर जापान की संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है? तो ये लिया है जापान के संविधान से, जापान के संविधान से। बाकी पूर्व सोवियत संघ अर्थात अब रूस जो है, उस मैंने कहां से लिया है? तो उससे मैंने मूल कर्तव्य को लिया है। मूल कर्तव्य की बात करें तो ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था, ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था, ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। कौन? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो था हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। इसको क्या नाम है कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया है, 1976 में इसको शामिल किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे इसको शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के आधार पर इसको क्या नाम है कि हमारे संविधान में शामिल किया गया था। इसको शामिल कहां पे किया गया? तो भाग 4 ए, और इसका जो अनुच्छेद है
जो अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद है वो 51 का है, 51A या 51 का है। जब ये प्रारंभ में जुड़ा था, जब ये प्रारंभ में जुड़ा था, तो इसमें 10 10 कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। 10 कर्तव्य थे, कर्तव्य थे। बट अगर अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो इसमें एक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा इसमें शिक्षा, सॉरी हाँ, इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया, इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया, शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया था इसमें, किसमें? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा। और ये लिया किससे गया है? तो मैंने आपको बता दिया, ये यूएसएसआर से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। ये सारी चीजें रही मूल कर्तव्य के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, कुछ प्रावधान है, कुछ स्त्रोत हैं। तो बताया गया है कि ये कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछा है यहाँ पे। क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। देखिए मैंने आपको बता दिया है, जितने भी चीजें थे उसको मैंने बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मैंने देखा कि हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसको भी हम लोगों ने देखा आयरलैंड के संविधान से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से बात करता है, तो आप सोचिए केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां किससे ली गई हैं? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो किससे ली गई हैं, बताइएगा किससे ली गई हैं? तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां तो कनाडा से है ना। समवर्ती सूची जो होगा, समवर्ती सूची जो होगा वो बात की गई है ऑस्ट्रेलिया से, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है, और बाकी आपातकाल की शक्तियां जर्मनी से, वाइमर संविधान मैंने आपको बताया था मूल अधिकार से संबंधित जो था। और बाकी ऑप्शन इसका सी जो है ना, सी जो है ये गलत हो जाएगा, सी जो है ये गलत हो जाएगा। इसका क्या होना चाहिए था? कनाडा अगर यहाँ पे रहता, अगर कनाडा रहता यहाँ पे, तो ये सही हो जाता, सही हो जाता। ओके, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये गलत है, ये गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन है इसका, मैंने बता ही दिया। भारतीय संविधान में वर्णित, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? देखिए मौलिक अधिकार की अवधारणा की बात किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए, यूएसए हो जाएगा। अगर हम आपके मूल अधिकार की बात करें, अगर हम मूल अधिकार की बात करें, तो ये ऐसा अधिकार है, मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जो व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, जो व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है, तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत कहां पे जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है, कि राज्य द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया गया है। अगर हम बात करें मूल अधिकार की, तो इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें, अगर अनुच्छेद की बात करें, तो इसका उल्लेख 12 से 35 के बीच में है, 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, प्रारंभ में 7 अधिकार था, बट इसमें से एक अधिकार जो है ना, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसमें अधिकार की संख्या जो है, जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, इसको हटा दिया गया, हटा दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। अब इस तरीके से वर्तमान में इसमें 6 अधिकार है, वर्तमान में इसमें 6 अधिकार प्रदान है, वर्तमान में इसमें 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यूएसए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अगर आप लोगों को प्रस्तावना याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिएगा। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो ये क्या था? इसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया। और इसकी अगर हम बात करें तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में
सभा में सर्वसम्मति से इसे अपना लिया गया, इसे अपना लिया गया। और बात करें इसमें से कौन नहीं है पूछा है तो नहीं है, बाकी तो संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, तीनों की बात की गई है। चौथा जो है संघी, इसकी बात हमारे प्रस्तावना में कि नहीं की गई है, इसकी बात हमारे प्रस्तावना में नहीं की गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि बाकी आप इसको देख लीजिएगा। प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य का उल्लेख है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रस्तावना जो है हमारा उसको याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची। अब देखिए समवर्ती सूची आ गया, अभी तो आप लोगों को याद हो गया, ग्रहित की गई है, यानी कि गृहित की गई है, समवर्ती सूची की बात कर रहा है। कहां से इसको ग्रहण किया गया है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान इसका हो जाएगा, समवर्ती सूची को वहां से ग्रहण किया गया था। समवर्ती सूची की बात करें तो ऐसी सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पे क्या है कि कानून बना सकते हैं, केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जो सूची है इसका उल्लेख कहां पे है, तो हमारे संविधान का जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, उसको भी आपको ध्यान रखिएगा। 12 अनुसूचिया को हम लोग देखेंगे, 12 अनुसूची को हम लोग देखेंगे। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की बात की गई है, तो इसकी व्यवस्था कहां पे देखते हैं, तो केवल भारत में, पहला ऑप्शन है केवल भारत में, दूसरा अमेरिका में, केवल यूएसए में, और केवल यूके में, केवल यूएसए में, और चौथा ऑप्शन है भारत और यूएसए दोनों में। अगर हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की, तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, तो न्यायालय को एक शक्ति प्रदान होती है, न्यायालय को एक शक्ति प्राप्त होती है कि वह जो भी विधानमंडल, क्या जो भी विधानमंडलों या कार्यपालिकाओं के द्वारा जो कानून या आदेश बनाए जाते हैं, आदेश पारित किए जाते हैं, अगर वो संविधान के विरुद्ध है, अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो वो शून्य हो जाएगा, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ये शक्ति जो है न्यायालयों को आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त है। ये 3 आर्टिकल के तहत न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। क्या है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत ये अदालतों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो उसको क्या है कि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी ये सारी चीजों को मैंने बता दिया है कि ये न्यायिक पुनरावलोकन दोनों देशों में है, ये यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंने शायद नहीं बताया, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। अब देखिए मौलिक कर्तव्य पूछ लिया है, मौलिक कर्तव्य अभी आपको मैंने बताया था यूएसएसआर, क्या मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान, रूस ने यूएसएसआर नहीं दिया है, रूस का दिया है, तो रूस के संविधान से लिया गया था, रूस के संविधान से इसको लिया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको अपनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें अपनाया गया था। शुरू में इसमें 10 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद इसमें एक और अधिकार को जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें एक और अधिकार को जोड़ दिया गया। इस तरीके से अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? तो 11 हो गई। और इसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 क में किया गया है, आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 क में इसका उल्लेख है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, क्वेश्चन नंबर 62 की। बाकी इन सारी चीजों को हमने आपको बता दिया है, ये देख लीजिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया है? कानून के समक्ष समानता की बात की जा रही है। कानून के समक्ष समानता किससे लिया गया है? और एक होता है कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, एक ये होता है, और एक होता है कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण। ये दो चीज का जो उल्लेख है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। अगर आपसे कानून के समक्ष समानता पूछे तो आप लगाएंगे ब्रिटेन, आप लगाएंगे ब्रिटेन। अगर आपसे कानून का समान संरक्षण पूछ लेता है तो आप लोग अमेरिका लगाएंगे, अमेरिका लगाएंगे, यूएसए लगाएंगे। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, ब्रिटेन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से
लिया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य जो है ना, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। कानून की समानता तथा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय संविधान की स्त्रोती की दृष्टि निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबंध नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो इसमें आपको बताना है, देखिए पहला कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, पहला कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया है, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की बात ली गई है। अब देखिए संविधान संशोधन की बात किससे ली गई है? संविधान संशोधन की पद्धति जो है किससे ली गई है? तो जाहिर सी बात है वो ऑस्ट्रेलिया से ना लेकर दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। किससे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से उसको लिया गया है। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और ब्रिटिश संसद व्यवस्था ब्रिटेन से, और न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से, कनाडा से यूनियन शब्द, ये सारी चीजें सही है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, यानी कि क्वेश्चन नंबर 65। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। बताइएगा, भारत में संघ राज्य में संबंध में समानता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? यानी कि और कौन सा संविधान है जिसमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान में पाई जाती है, कनाडा के संविधान में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, और अमेरिका संविधान में। बताइएगा, निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर चुनिएगा। आपको बताना है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 3 और 4। तो बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, और फिर उसके बाद अमेरिका का संविधान नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 और 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 और कनाडाई संविधान। क्या है? कनाडाई संविधान से लिया गया, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्र संबंध कनाडा के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से साम्य रखते हैं। भारतीय संघवाद कनाडा देश की पद्धति से प्रभावित है, इसकी पद्धति से प्रभावित है। इस तरीके से हमारा जो संविधान का जो तीसरा टॉपिक था, जो यूथ कंपटीशन का तीसरा टॉपिक था, अर्थात संविधान के स्रोत, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से हमारा जो 3 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा संविधान सभा, और तीसरा जो है वो क्या है? संविधान के स्रोत। इन तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। चौथा जो टॉपिक होगा वो प्रस्तावना से संबंधित होगा, उद्देशिका के विषय वस्तु और क्या उद्देशिका है, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि ये पूरा का पूरा यूथ कंपटीशन का जो 31,000 वाला क्वेश्चन है ये कंप्लीट करवाया जाएगा। 1990 से जितने भी लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।